पॉपुलेशन चल रहा है पिछले कुछ दिनों से। ये शायद थर्ड या फोर्थ लेक्चर है पॉपुलेशन का। मैंने पहले ही बताया, आपको फिर से बताता हूँ। पॉपुलेशन चैप्टर 38 है आरबीएससी के बुक का, 12th इंग्लिश मीडियम आरबीएससी की बुक का चैप्टर 38, और एनसीईआरटी में भी टॉपिक है, लेकिन वहाँ पर जो 13 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, उसका एक छोटा सा टॉपिक है पॉपुलेशन, उसका डिस्कस कर रहे हैं। साथ में डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी आरबीएससी का। तो आरबीएससी में भी इम्पॉर्टेंट है, काम आ जाएगा बोर्ड एग्ज़ाम में। एनसीईआरटी सीबीएसई में भी बोर्ड एग्ज़ाम में काम आएगा, और एज वेल एज नीट के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। पॉपुलेशन में अभी तक डिस्कस किया था, पॉपुलेशन के ग्राफ डिस्कस किए थे, लॉजिस्टिक मॉडल एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। आज डिस्कस करेंगे एक सिंपल सा, कुछ छोटे छोटे से नाम हैं जिनका डिस्कस करेंगे, जैसे today's topic is फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, इसमें कुछ छोटे छोटे से नाम हैं, जैसे बर्थ रेट, डेथ रेट। बर्थ रेट को नेटेलिटी, डेथ रेट को मॉर्टेलिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ, क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट। इसके अलावा यहाँ पर माइग्रेशन, माइग्रेशन भी फर्दर 2 टाइप्स का है। इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन। तो इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन, ये माइग्रेशन के ही पार्ट है, इनको डिस्कस करेंगे आज इस लेक्चर में। सबसे पहले तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट। अब बर्थ रेट क्या है? जो भी बर्थ हो रहे हैं किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, तो वो बर्थ रेट है। जितनी डेथ हो रही है वो उसका डेथ रेट है। बट क्रूड बर्थ रेट एंड डेथ रेट, क्रूड डेथ रेट अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके लिए इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला की जब बात करेंगे, यहाँ पर टोटल बर्थ इन अ ईयर, जो प्रेजेंट ईयर है वहाँ पर उस ईयर में टोटल बर्थ कितने हुए हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से एंड डिवाइड करेंगे एंटिसिपेटेड पॉपुलेशन इन मिड ऑफ द ईयर। तो यहाँ पर टोटल बर्थ देखेंगे कि वहाँ पर जहाँ की भी आपको क्रूड बर्थ रेट देखनी है, तो वहाँ पर टोटल बर्थ कितने हुए हैं उनको आप कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे एंटिसिपेटेड पॉपुलेशन, मतलब एक एवरेज, एक लगभग पॉपुलेशन जो मिड ईयर में थी उस एरिया में, मिड ईयर में कितनी। अब मिड ईयर आप कहाँ पर लेंगे? मिड ईयर जुलाई ले सकते हैं, और जुलाई में भी एक डेट अगर लें तो इनिशियल डेट लेंगे जुलाई की। तो मैं यहाँ पर 7 जुलाई ले सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक डेट सेलेक्ट की है, 7 जुलाई। 7 जुलाई को यहाँ पर उस प्लेस की पॉपुलेशन क्या थी, टोटल बर्थ कितने हुए पूरे साल के अंदर, पूरे ईयर के अंदर, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड कर देंगे एंटिसिपेटेड पॉपुलेशन से। तो यहाँ पर ऑब्टेन हो जाएगी क्रूड बर्थ रेट। सिमिलरली अगर क्रूड डेथ रेट अगर कैलकुलेट करनी है, यही फॉर्मूला है, बट यहाँ पर बर्थ रेट की जगह पर डेथ रेट आ जाएगा। तो यहाँ पर क्रूड डेथ रेट की अगर बात करें तो टोटल डेथ इन ईयर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और साथ में यहाँ एंटिसिपेटेड पॉपुलेशन
इन मिड ऑफ द ईयर। वही यहाँ पर भी 7 जुलाई ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, सेम रखेंगे। और यहाँ पर क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट मिल जाएगा। एक छोटी सी चीज़ मैं और बताना चाहूँगा यहाँ पर, एक सिंपल सा, पॉपुलेशन को मैं शो कर रहा हूँ एन से, मैंने पॉपुलेशन को शो किया एन से, एन पॉपुलेशन है। तो कुछ फैक्टर्स जो इसको इंक्रीज़ करते हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो पॉपुलेशन को डिक्रीज़ करते हैं। तो इंक्रीज़ करने वाले फैक्टर्स जैसे बर्थ रेट एंड इमिग्रेशन, यहाँ मैं ले लेता हूँ डेथ रेट एंड इमाइग्रेशन। तो सिंपल सा एक मैंने यहाँ एक बनाया है, इससे ये क्लियर होगा कि कौन सा फैक्टर पॉपुलेशन को इंक्रीज़ कर रहे हैं, कौन से फैक्टर पॉपुलेशन को डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो बर्थ रेट पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करती है, पता है, ये तो एक कॉमन सेंस वाली चीज़ है कि जब कोई बर्थ हो रहा है तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी। डेथ रेट, डेथ हो रही है तो पॉपुलेशन डिक्रीज़ होगी। अब माइग्रेशन की बात करते हैं, माइग्रेशन क्या होता है, कहीं पर भी इधर से उधर आना जाना, चले जाना छोड़कर, तो उसको माइग्रेशन कहते हैं। अब माइग्रेशन दो टाइप का है, इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन। कभी आप लोग एयरपोर्ट गए हों तो एयरपोर्ट पर आपने देखा होगा वहाँ लिखा रहता है इमिग्रेंट्स, इमाइग्रेंट्स। तो इमिग्रेंट्स जो आने वाले हैं, इमाइग्रेंट्स जो जाने वाले हैं। तो इमिग्रेशन जो आ रहे हैं और इमाइग्रेशन जो जा रहे हैं, छोड़कर जा रहे हैं। तो सिंपल सी कंडीशन, जैसे मैं यहाँ की बात करूँ, जोधपुर की बात करूँ, तो जो लोग जोधपुर आए हैं वो पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए आए हैं, उनका ट्रांसफ़र हुआ है, उनकी शादी हुई है, वो उनको पसंद आ गया जोधपुर, किसी भी रीज़न से जोधपुर आए हैं, लेकिन आए हैं तो इमिग्रेंट्स कहलाएंगे। और इमिग्रेशन उन्होंने किया है, जो यहाँ से छोड़ के चलेगा, वो उनकी शादी हो गई है, वो ट्रांसफ़र हो गया, उनकी जॉब लग गई है, वो स्टडी के लिए गए हैं, वो किसी भी रीज़न से गए हैं, तो वहाँ पर वो इमाइग्रेशन किया उन्होंने, वो इमाइग्रेंट्स कहलाएंगे। तो वो पॉपुलेशन को डिक्रीज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर नेट इमिग्रेशन अगर निकालना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, नेट माइग्रेशन अगर निकालना हो तो आप इमिग्रेशन में से इमाइग्रेशन माइनस कर देंगे, सिंपल सा। मुझे देखना है कि यहाँ पर कितने लोग इंक्रीज़ हुए इमिग्रेशन से या माइग्रेशन से। जोधपुर में माइग्रेशन से कितना इंक्रीज़ हुआ, तो मैंने देखा 100 पीपल का, 100 लोगों का यहाँ पर इमिग्रेशन हुआ है, 50 पीपल, 50 लोग यहाँ से छोड़ के गए, तो मैं इमिग्रेशन माइनस इमाइग्रेशन करूँगा तो मेरे पास नेट वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सा है, कुछ करने की, इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये दो फैक्टर ऐसे हैं, ये दो फैक्टर जो पॉपुलेशन को इंक्रीज़ कर रहे हैं, और ये दो फैक्टर ऐसे हैं जो पॉपुलेशन को डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से ये फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये जो फैक्टर्स हैं, इनके अलावा एक फैक्टर और है, दैट इज़ एज ग्रुप। एज ग्रुप भी पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। अब किसी भी जगह पर हम अगर बात करें तो 3 डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग हो सकते हैं। तो ये 3 डिफरेंट जो एज ग्रुप है ये भी पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। जैसे सिंपल से अगर बात करें तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। एज ग्रुप की बात करें तो प्री रिप्रोडक्टिव, मैं जुवेनाइल भी ले सकता हूँ इसकी जगह। सेकंड रिप्रोडक्टिव, अडल्ट भी लिख सकता हूँ। और थर्ड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। इस तरह से यहाँ पर 3 डिफरेंट फेजेस मिलेगी। अगर इनके ग्राफ बनाऊँ मैं तो यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ के ग्राफ अगर मैं लेता हूँ, एक मुझे पिरामिड कुछ ऐसा मिलेगा, सेकंड मुझे कुछ इस तरह का मिल सकता है, और थर्ड मुझे कुछ इस तरह का मिल जाएगा। इसका शेप अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा ये कुछ इस शेप का है, ट्रायंगल या पिरामिड शेप का है। ये बेल शेप्ड है। एक बेल की तरह है, एक घंटी की तरह है।
और ये अर्न शेप्ड है। अर्न कोई फ्लावर रखने का वाज या पॉट या कलश घड़ा कुछ कह सकते हैं उसको। तो ये अर्न शेप्ड है, ये ट्रायंगल या पिरामिड इसको लिख सकते हैं। ये बेल शेप्ड है और ये अर्न शेप्ड है। यहाँ पर ये 3 तरह के मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ डेवलप्ड कंट्रीज़ की, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ की पॉपुलेशन स्टेबल होती है और ये स्टेबल टाइप का ग्राफ, बेल शेप का ग्राफ उनके लिए मिलेगा। जो पिरामिड है वो उनके लिए मिलेगा। सिंपल अगर मैं बात करूँ इसकी, जो इंक्रीजिंग टाइप है, ये इंक्रीजिंग टाइप मिलेगा डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, जैसे इंडिया एंड नेबर कंट्रीज़ ऑफ इंडिया, तो उनके लिए ट्रायंगल शेप का मिलेगा। तो यहाँ पर ये किस तरह से है, ये नंबरिंग में यहाँ लिख रहा हूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। सिंपल सा सबसे नीचे वाला प्री रिप्रोडक्टिव है, उसके बाद में बीच वाला रिप्रोडक्टिव और सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट रिप्रोडक्टिव को शो कर रहा है। ये ग्राफ मिलेगा चाइना और जापान के लिए। चाइना में एक्चुअल में जो सिंगल चाइल्ड पॉलिसी थी उसके कारण ऐसा मिल सकता है, और जापान में भी वहाँ कॉन्सेप्ट है लेट एज मैरिज का, तो उसके कारण भी कुछ ऐसा ग्राफ, कुछ ऐसा पैटर्न इनके लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर 3 डिफरेंट टाइप्स के हमें पिरामिड्स मिलेंगे। ट्रायंगल शेप्ड होंगे, बेल शेप्ड होगा और अर्न शेप्ड होगा। और ये हम ले सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए और चाइना और जापान के लिए। तो यहाँ पर ये चैप्टर पॉपुलेशन कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में इम्यून सिस्टम स्टार्ट करेंगे।